नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिसार विधानसभा सीट की। बीजेपी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हिसार में क्यों, जहां त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सह प्रभारी विपिन देव जी ने भी डेरे डाले हुए हैं हिसार में। कांग्रेस की तरफ से गोविंद डोटासरा जी जो राजस्थान से हैं, जो एक बहुत बड़ा चेहरा हैं, उन्होंने भी हिसार में ही लगातार लगे हुए हैं। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष पिछली बार जो राजस्थान में थे, जो बहुत बड़े दिग्गज लीडर हैं, वही हिसार में क्यों। इसके साथ में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भी हिसार में लगातार क्यों बने हुए हैं। साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम भी हिसार में ही क्यों, क्योंकि हिसार की 7 सीटें हैं जो बड़े ही रोचक मुकाबले में फंसे हुए हैं। दोनों बीजेपी और कांग्रेस की सांसें फूली हुई हैं इन सीटों को बचाने के लिए। अब बात करेंगे हम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की। शायद उन्होंने सोच लिया है कि वो अपने जो चिर परिचित जो अंदाज है वो उसी में जवाब देंगे। इसका एक आपको रोचक तथ्य, एक फोटो मिलेगी यूट्यूब पर, जिसमें 150 के आसपास कार्यकर्ता थे, वहां पर वो संबोधन कर रहे थे। उसी में उठ के एक युवा ने कहा कि आपका कैंडिडेट हिसार से नहीं जीत सकता। वो इतनी बड़ी कोई परिस्थिति नहीं थी, वो उसको संभाल सकते थे, लेकिन उसी टाइम पुलिस से कहा कि अंदर आया कैसे, इसको बाहर निकालो। इसके उल्ट जिसको सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े लीडर अभय चौटाला, उनसे जब भी इस चुनाव के अंदर कोई बात करी जाए, तो वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उस क्वेश्चन को, उस परिस्थिति को संभालने में शायद अब माहिर हो गए। और आपने देखा कि हरियाणा के अंदर, गोहाना के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैली फ्लॉप होना, और उचाना के अंदर बीएसपी और इनेलो के गठबंधन की जो रैली जो भारी मात्रा में कामयाब रही, इसके क्या मायने हैं ये दर्शक ही बताएंगे। अब बात बताते हैं आपको कि हिसार के अंदर क्या हो रहा है। पहले नंबर पर जो शाउत्री जिंदल जी हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जिनका बेटा नवीन जिंदल बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके ऊपर हिसार की जनता का सीधा आरोप है कि ये केवल मात्र बीजेपी ने अपना विरोध को बांटने के लिए ही शाउत्री जिंदल को निर्दलीय चुनाव लड़ा है। उसके बाद में तरुण जैन जी हैं, जो प्रमुख समाज सेवी हैं, वो भी बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट कटने के बाद उन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के सामने जो कमल गुप्ता जी हैं, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनका भारी विरोध हो रहा है। ये तीनों, शाउत्री जिंदल जी, तरुण जैन जी और कमल गुप्ता जी, ये तीनों ही बीजेपी के हैं। ये अफवाहें हैं या सच्चाई है तो लोग बताएंगे। कहीं न कहीं बीजेपी इस सीट को निकालने के लिए इन तीनों को ही आगे किया, ताकि जो विरोध है वो कमल गुप्ता जी तक ही सीमित रह जाए और वो वोट शाउत्री जिंदल जी को पड़ जाए, जो कि सीधा सीधा समर्थन आने वाले समय में बीजेपी को करेगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अभी तक नवीन जिंदल जी जो चुप्पी साध दे हुए हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है। नवीन जिंदल जी ने अभी तक खुलकर कहा नहीं है कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो शाउत्री जिंदल जी के साथ में है या वो बीजेपी के साथ में है। अभी रामनिवास राणा जी पर, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी पसीना बहा रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ जो माहौल बना हुआ है ये चौकोनीय है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का उम्मीदवार जो अंदर खाते छोटी छोटी कॉलोनियों में और डोर टू डोर जो जन संपर्क चला रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप ये देखोगे कि बरवाड़ा के अंदर राहुल गांधी जी का आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बरवाड़ा और हिसार का कोई ज्यादा दूरी नहीं है। कहीं न कहीं प्रभाव डालने के लिए कोशिश करी जा रही है। इसके साथ में आप एक रोचक तथ्य ये भी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पहले बता रहे थे कि सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन वो अभी एक पत्रकार महोदय ने उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि आपकी सीट कितनी है, तो शायद
हुड्डा जी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए सवालिया निशान लगाए, इसलिए उन्होंने संख्या बल बताने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। वहीं पर बीजेपी के जो लीडर हैं ये मीडिया से कहीं न कहीं भागते नजर आ रहे हैं, लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा का जो आज माहौल बना हुआ है, हरियाणा के अंदर त्रिशंकु विधानसभा की जो संभावना है वो प्रबल है। इससे आगे अगर आप देखोगे तो बांगर का बेल्ट लगा लो, चाहे सिरसा का और हिसार का बेल्ट लगा लो, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ का बेल्ट लगा लो, चाहे पलवल का बेल्ट लगा लो, कहीं न कहीं बीएसपी और इनेलो ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ये तो आने वाले समय में भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। ये लोकराज 03 आपका चैनल है, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर अपने बयान दें और कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों।